नूरपुर जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहता था, जो जंगल में दाने की तलाश में इधर उधर उड़ता फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता और वह थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। क्या करूं? पूरा जंगल घूम लिया, लेकिन कहीं से भी खाने को कुछ नहीं मिला। इंसानों की बस्ती की तरफ जाता हूँ, शायद वहां से कुछ खाने को मिल जाए। ऐसा सोचकर कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ता है और किसान के घर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। आंगन में किसान का बेटा बैठा रोटी खा रहा था। ये किसान यहाँ से जाए, फिर मैं इस बच्चे से रोटी छीनकर भाग जाऊंगा। किसान जैसे ही अपने बेटे के पास से उठकर थोड़ा दूर जाता है कि कालू कौवा उसके बच्चे से रोटी छीन लेता है। पापा, पापा, वो काला कौवा फिर से मेरा दाना छीन कर ले गया। पापा! आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। किसान कौवे के पीछे जाल लेकर भागता है। कौवा आगे आगे और किसान पीछे पीछे। कौवा तेजी से उड़कर इंसानों की बस्ती से निकल जाता है। बच गया, आज ये कौवा बच गया। आइंदा ये मेरे घर के पास भी आया तो मैं इसे तीर से मार दूंगा। कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था कि सामने से चील आ जाती है। चाची चील, किसान से बचकर आया हूँ तो सामने तू आ गई है। कौवे, तुम्हें खैर तो है? क्या हुआ? तुम्हें इतनी सांस क्यों चढ़ी हुई है? क्या किसी चील से पिट कर आए हो? नहीं, किसान से जान बचा कर आया हूँ। अच्छा, किसान से तो तुम बच गए, लेकिन मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? चाची चील, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें पक्षियों का नरम नरम मांस ला कर दूंगा। मुझे छोड़ दो। मुझ जैसे काले कौवे को खाकर तुम्हें कुछ खास मजा नहीं आएगा। कह तो तुम ठीक रहे हो। ठीक है, जाओ। कल तक अगर तुम मेरे लिए कोई नरम नरम मांस लेकर ना आए तो मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगी। कौवा डरता हुआ वहां से भाग जाता है और अपने घर चला जाता है। अपने घर में बैठकर कौवा सोचने लगता है। मैं चील को कह तो आया हूँ, लेकिन मैं उसे चिड़िया का नरम नरम मांस कहाँ से ला कर दूंगा। हमारे जंगल में तो कोई चिड़िया भी नहीं रहती। जाकर देखता हूँ जंगल में, शायद कोई चिड़िया मिल जाए। कालू कौवा ऐसा सोचते हुए अपने घर से निकलता है और जंगल की तरफ चला जाता है। ये घोंसला किसका है? जरूर यहाँ कोई चिड़िया छुप कर रहती होगी। जिस पेड़ पर घोंसला था उस पेड़ में एक खोखर भी थी, जिसे चिड़िया ने बड़े बड़े पत्तों से ढांपा हुआ था। कौवा शाम तक उस घोंसले के पास बैठा रहता है, लेकिन वहाँ कोई चिड़िया नहीं आती। यहाँ तो कोई नहीं आया, शायद वैसे ही खाली घोंसला पड़ा है। कालू कौवा वापिस उड़ने ही लगता है कि उसे चिड़िया के बच्चों की चूं चूं की आवाज़ें आती हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ जरूर कोई चिड़िया है। मुझे यही छुप कर देखना होगा। खोखर के अंदर चिड़िया के 2 अंडे थे, जिसमें से अभी अभी उसके 2 बच्चे निकले थे। मेरे बच्चों, आप दोनों यहाँ घोंसले में बैठो आराम से। मैं आपके लिए मीठा फल लेकर आती हूँ। उतनी देर आप ये चावल का दाना खा लो। चिड़िया के बच्चे चावल के दाने खाने लगते हैं। रानो चिड़िया जैसे ही खोखर से बाहर निकलती है, कालू कौवा रानो चिड़िया को देख लेता है। अच्छा, तो ये चिड़िया यहाँ छुप कर बैठी हुई थी। चलो आज चलता हूँ, कल आकर इसके बच्चों को ले जाऊंगा यहाँ से। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। रानो चिड़िया जंगल की तरफ जाती है। थोड़ी दूर उसे एक फल का पेड़ नजर आता है। रानो चिड़िया वहाँ से फल तोड़ती है। ये लो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आई हूँ। बच्चे मीठा फल खा लेते हैं और अपने घोंसले में सो जाते हैं। रात हो जाती है। कालू कौवा भी अपने घोंसले में लेटा हुआ था और दिन होने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन कालू कौवा अपने घोंसले से निकलता है और रानो चिड़िया के घोंसले से थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। जैसे ही रानो चिड़िया अपने खोखर के घर से निकलकर थोड़ी दूर जाती है, कालू कौवा जल्दी से रानो चिड़िया के खोखर के घर की तरफ जाता है
और पत्ते पीछे हटाकर खोखर में घुस जाता है। चिड़िया थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मैंने अपने बच्चों को मीठा दाना तो दिया ही नहीं, मेरे बच्चे भूखे ही बैठे रहेंगे, पहले मैं जाकर उन्हें दाना दे आती हूँ। रानू चिड़िया वापस उड़ती है और अपने घर की तरफ जाती है। वो देखती है कि उसके खोखर के सारे पत्ते दूसरी तरफ पड़े थे। रानू चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। मेरे बच्चे, कुकू गुड़िया, मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? रानू चिड़िया पेड़ के पीछे देखती है कि कालू कौवा उसके बच्चों को बोरी में डालकर ले जा रहा था। रुक जाओ काले कौवे, मेरे बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मेरे बच्चों को। रानू चिड़िया जल्दी से कालू कौवे के पीछे उड़ती है। सामने से किसान आ रहा था जिसके हाथ में जाल पकड़ा हुआ था। रानू चिड़िया किसान के पास जाती है। किसान किसान, मेरे बच्चे वो काला कौवा उठा कर ले गया है, मेरे बच्चों को बचा लो, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। उस कौवे ने तो मुझे भी बहुत तंग किया हुआ है, आज मुझे फिर नजर आ गया, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। किसान तीर चलाता है। तीर सीधा जाकर कालू कौवे के पंख पर लगता है। कौवा नीचे गिरता है। रानू चिड़िया जल्दी से जाकर अपने बच्चों को पकड़ लेती है और किसान को धन्यवाद बोलकर अपने खोखर के घर की तरफ चली जाती है। और किसान कालू कौवे को पिंजरे में डालकर एक सूखे पेड़ के साथ लटका देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चील वहाँ आ जाती है। कालू कौवे, तुम यहाँ? मैं तुम्हें सारे जंगल में ढूंढती फिर रही हूँ। चील कौवे का पिंजरा उठाकर वहाँ से ले जाती है। ऐसे कालू कौवे को उसके किए की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। जंगल में मिठू तोते राजा के बेटे का जन्मदिन आने वाला था। सब पक्षी मिलकर मिठू तोते राजा के बेटे को गिफ्ट्स देने के बारे में बात कर रहे थे। राजा मिठू तोते के बेटे का जन्मदिन आने वाला है। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें भी उनके इस खास दिन को और खास बनाना चाहिए। हाँ रानू चिड़िया, तुम ठीक कहती हो, हमें कुछ खास जरूर करना चाहिए। फिर तो हमें महंगे महंगे गिफ्ट्स लेने पड़ेंगे। अरे कौवे भाई, हमारे राजा को महंगे गिफ्ट्स नहीं बल्कि अच्छी नीयत और साफ दिल से मतलब है। कालू कौवा मन ही मन में सोचता है। कुछ भी हो जाए रानू चिड़िया, तुमसे अच्छा गिफ्ट मेरा होगा। तो फिर ठीक है दोस्तों, मैं जाकर राजा जी को दावत दे आती हूँ। रानू चिड़िया राजा मिठू तोते के महल में जाती है। राजा जी, जंगल के सब पक्षी मिलकर आपके बेटे के जन्मदिन को मनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम सब ने मिलकर दावत का इंतजाम किया है। अरे वाह, मेरे जंगल के पक्षी सच में बहुत अच्छे हैं, हम जरूर दावत में आएंगे। जहाँ एक तरफ मिठू राजा के जंगल में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, वहीं दूसरी तरफ चील रानी के जंगल में बस साजिश की आग थी। चील रानी, क्या आपको खबर मिली कि दूसरे जंगल के पक्षी अपने राजा के बेटे के जन्मदिन की तैयारियां कर रहे हैं? अच्छा, फिर तो ये जन्मदिन मिठू तोते के बेटे का आखिरी जन्मदिन होगा। जब वारिस नहीं बचेगा, मिठू तोता खुद ही टूट जाएगा। दूसरी तरफ कालू कौवा इस सोच में होता है कि वो ऐसा क्या करे जो राजा जी की नज़र में वो सबसे ऊपर रहे। तभी उसे चील रानी नजर आती है। अरे आप तो दूसरे जंगल की रानी हैं, यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं कौवे, हम तो यूं ही हवा खाने को अपने साथियों के साथ निकले थे। तुम बताओ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तभी कालू कौवे के दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान आता है। नहीं, मैं कहाँ परेशान हूँ। वैसे मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या आप अपने जंगल के शाही बावर्ची को एक दिन के लिए मुझे दे सकते हैं? मुझे मालूम है वो बहुत अच्छा केक बनाता है। चील रानी सोचती है। वाह, यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, तुम चाहे 2 दिन के लिए ले लो।
कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है और उसे कहता है, सुनो रानू चिड़िया, तुम्हें खाने या फिर केक की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। उस सब का इंतज़ाम मैं खुद करूँगा। क्यों नहीं कालू भाई, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन आप इतने सारे खाने का इंतज़ाम कैसे करोगे भला? उसकी चिंता तुम मत करो। साथ के जंगल की चील रानी के बारे में तो तुम जानती हो। उनका बावर्ची बहुत अच्छा है, वो मेरी मदद करेगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, लेकिन रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। हमें इस खास दिन पर दूसरे जंगल के पक्षियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जन्मदिन की सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं। राजा मिठू तोता और उनका बेटा भी दावत पर पहुंच जाते हैं। राजा जी, खाने का सारा इंतजाम मैंने किया है। खास तौर पर केक देखें, कितना मज़ेदार लग रहा है। खाने में और भी मज़ेदार होगा, देख लेना आप। अरे वाह, केक तो सच में बहुत सुंदर लग रहा है और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। लेकिन कालू भाई, इतना मज़ेदार खाना आपने कैसे तैयार किया? इस बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं है। बुलबुल, आम खाओ, आम, गुठलियां ना गिनो। कालू भाई, आपने जिसे इतना मज़ेदार खाना बनवाया है, क्यों ना पहले वही खाने को चखे। इस तरह जंगल के वारिस के जन्मदिन पर हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। क्या मतलब रानू चिड़िया, खाना किससे बनवाया गया है? राजा जी, ये सारा खाना साथ के जंगल के बावर्ची चील से बनवाया गया है। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो केक मैंने तैयार किया है, हम वही केक काटें। रानो चिड़िया, मुझे सारी बात समझ आ रही है। तुम राजा जी को मेरे खिलाफ कर रही हो। केक वही कटेगा जो मैंने तैयार किया है। रानू चिड़िया खामोश हो जाती है। ये देखें राजा जी, मैं आपके बेटे के लिए संतरे लाया हूँ। और देखें, ये साइकिल मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। और देखो छोटे मिठू, ये प्यारा केक और सारा खाना मेरी तरफ से है। सारे पक्षी छोटे मिठू को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। चलो बेटा, केक काटो। चलो संतरियो, अब तक तो कोई नहीं बचा होगा। अब मिठू तोते का जंगल हमारा है। लेकिन चील रानी जब अपने संतरियों को लेकर वहां पहुंचती है तो देखती है सब हंसी खुशी केक खा रहे थे। मिठू तोते, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? इस केक में तो जहर था। ये क्या कह रही हो चील रानी? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? दुष्ट चील, ये तुम्हारा जहर वाला केक नहीं, बल्कि ये मेरा बनाया हुआ केक है। मुझे मालूम था तुम ज़रूर कोई चाल चलोगी। तुमने हमारे जंगल के सुकून और अमन को बर्बाद करने की साजिश की है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। संतरियो, चील और इसके साथियों को काले बाग में कैद कर दो। रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने खुद को राजा जी की नज़र में अच्छा बनाने के लिए तुम्हारा दिल दुखाया। कव्वे भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और अपने जंगल के इस सुकून को किसी दूसरे की बातों में आकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर सब हंसी खुशी छोटे मिठू का जन्मदिन मनाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नूरपुर जंगल में गौरी नाम की एक कवि रहा करती थी। उसे पक्षियों को तंग करके बहुत मजा आया करता था। एक दिन गौरी कवि अपने घर से निकलती है और रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है। रानो, रानो, तुम्हारा पति बड़े पेड़ के नीचे आ गया है। जाओ, जल्दी से जाकर उसे नदी के पास बड़े पेड़ के नीचे से निकाल लो। गौरी कवि रानो चिड़िया से ऐसे झूठ बोलकर वहाँ से भाग जाती है और रानो चिड़िया रोती हुई नदी की तरफ जाती है। रानो चिड़िया जब नदी पर पहुँचती है तो देखती है वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये गौरी कवि कभी नहीं सुधरेगी। उसे अपनी शरारतों से किसी दिन बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। रानो चिड़िया अपने घर को वापस लौटती है। रानो चिड़िया जब घर पहुँचती है तो मानो चिड़ा दाना लेकर घर वापस आ गया था। रानो, तुम कहाँ गई हुई थी? पहले तो जब मैं वापस आता हूँ तुम घर में होती हो, आज कहाँ गई थी?
वो गौरी कवि ने मुझसे झूठ बोला था कि आप रानो चिड़िया मानो चिड़े को सारी बात बताती है। ये गौरी कवि किसी दिन नुकसान उठाएगी। मैं कल उसके पति कालू कवि से बात करूंगा। रहने दें आप, जैसी पत्नी है वैसा ही पति है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की। अगले दिन गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठ जाती है और हर आते जाते पक्षी को तंग करने लगती है। तोता वहाँ से गुजरता है, उसके पास एक लाल मिर्ची पकड़ी हुई थी। जैसे ही तोता गौरी कवि के पास से गुजरता है, वो तोते की पूंछ पर जोर से डंडा मारती है। तोता नीचे गिर जाता है। गौरी कवि जल्दी से उठती है और तोते की मिर्ची उठा लेती है। काली कलोटी कवि, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हें कुछ कहा था? मोटी चोंच वाले तोते, तुमने मुझे काली कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गौरी कवि डंडे से तोते को मारने लगती है। तोता जोर जोर से रोने लगता है और मदद की गुहार लगाता है। बचाओ, इस काली कवि से मुझे बचाओ। शोर सुनकर रानो चिड़िया वहां आती है। गौरी, छोड़ दो तोते को, क्या जान से मार दोगी इसे? हुआ क्या है? इसने मुझे काली कहा, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। छोड़ दो इसे, मैं माफ़ी मांगती हूँ, तोता आइंदा ऐसा नहीं करेगा। गौरी कवि तोते को छोड़ देती है। तोता अपने घर जाता है और रोने लगता है। मिठू जी, क्या हुआ आपको? आप इतना रो क्यों रहे हैं? मैं बदला जरूर लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उस काली कलोटी कवि को। आज फिर आपकी गौरी से लड़ाई हो गई, आप उसके पास जाते ही क्यों हैं? मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था कि उसने मुझे डंडा मार दिया। मैं कल उससे अपना बदला जरूर लूंगा। तोता अपने घोंसले में लेट जाता है और सुबह होने का इंतजार करता है। सुबह हो जाती है। तोता सुबह होते ही कबूतर की दुकान पर जाता है और वहाँ से 2 अंडे खरीदता है और सीधा चील के इलाके की तरफ चला जाता है। चील दी, मैं आपके लिए 2 अंडे लेकर आया हूँ। मैंने सोचा ठंड हो रही है, मैं अपनी चील दी के लिए अंडे ले जाऊं। मिठू, इतना मक्खन क्यों लगा रहे हो? काम बताओ, क्या काम है? तोता रोने लग जाता है। तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? वो गौरी कवि हर रोज मुझे तंग करती है और मारती है। तोता चील को सारी बात बताता है। तुम रोना बंद करो, जैसे तैसे करके उसे मेरे इलाके तक ले आओ, बाकी मैं उसे खुद देख लूंगी। तोता ये बात सुनकर खुशी खुशी वहाँ से उड़ जाता है और रास्ते से एक मीठा फल तोड़ता है और घर की तरफ लौटता है। तोता गौरी कवि के घर के सामने बैठकर फल खाने लगता है। गौरी कवि घर से बाहर निकलती है। लगता है इस मोटी चोंच वाले ने आज फिर मुझसे मार खानी है। गौरी कवि तोते के पास जाती है। मोटी चोंच वाले, तुम मेरे घर के सामने बैठे फल क्यों खा रहे हो? क्यों काली कलोटी कवि, क्या ये जगह तुम्हारे बाप की है? रुक रुक जरा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तोता जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है। गौरी कवि तोते के पीछे लग जाती है। तोता आगे आगे और गौरी पीछे पीछे। तोता तो गौरी कवि को अपने जाल में फंसाना चाहता था। वो उड़ता उड़ता चीलों के जंगल में पहुंच जाता है। गौरी कवि उड़ती हुई जा रही थी कि उसे पीछे से आकर चील पकड़ लेती है। कौन? तोते, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? बताओ, आइंदा कभी किसी पक्षी को तंग करोगी? कभी झूठ बोलोगी? चील गौरी कवि की खूब पिटाई करती है। चील दी मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा कभी भी मोटी चोंच नहीं नहीं सुंदर चोंच वाले तोते भाई को तंग नहीं करूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काली कलोटी कवि, मुझे माफ कर दो मेरे सुंदर तोते भाई, मैं आइंदा तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। तुम्हें क्या, मैं कभी भी किसी को तंग नहीं करूंगी। चील दी, छोड़ दें आप इसे, आइंदा अगर ये किसी को तंग करेगी तो मैं आपको बुलाकर ले जाऊंगा। चील गौरी को छोड़ देती है। गौरी कवि जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और आइंदा किसी पक्षी को तंग ना करने का वादा करती है।